हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग अपने साइंस का एक नया चैप्टर उठाएंगे क्लास 9th का, जिसका नाम है परमाणु और अणु। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर बुक के अकॉर्डिंग चलें, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चालू करें तो वहां पे सबसे पहले हमारे बुक में जो दो नियम आएंगे, जो दो बहुत खास नियम आएंगे, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, रासायनिक मतलब आप भी जानते हैं, हमने आपको बताया था ना कि रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान में दो या दो से अधिक तत्व मिलके कोई नए तत्व का निर्माण करते हैं, यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया किसके अंडर आती है? रासायनिक विज्ञान के अंडर या केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको क्या बात करनी है? हमको बात तो करनी है परमाणु अणु की, लेकिन वो जो वहां पे तत्व के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो किनके कारण हो रही है? वो हो तो रही है इन्हीं के कारण। देखिए ऊपर से चीजें हमको दिख गई, लेकिन हो किनके कारण रहा है? परमाणु और अणु के कारण। परमाणु और अणु आपस में संयोजन करके कोई नए तत्व का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अगर हम अपने बुक को फॉलो करें, अगर हम अपने बुक की बात करें तो बुक में हमारे पास सबसे पहले जो है रासायनिक संयोजन का नियम है। उसके साथ हमारे पास है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। बट हम थोड़ा उसको पढ़ेंगे, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, इसको हम चैप्टर के थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। शुरुआत परमाणु से करेंगे, शुरुआत हम बेसिक चीजों से करेंगे, बुक को थोड़ा सा हम हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहला ही लेक्चर है, पहला ही लेक्चर अगर मैं बोरिंग कर दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? सीधे मुझे डिसलाइक मारेंगे, कमेंट में उल्टा सीधा लिखेंगे। आप लोग के वैसे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सभी के रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर मैंने यहाँ पे ही टफ पढ़ा दिया तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो उसको देखेंगे ही नहीं, आप कहेंगे सर मैं देखूंगा ही नहीं, आप कर क्या लेंगे? सही बात है। तो इसीलिए हम पहले बेसिक, एक तरह से इंट्रोडक्शन, जो बेसिक चीज है हम उससे शुरुआत करेंगे और फिर बाद में स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम उसको हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो है हमारा परमाणु। क्या है? परमाणु, या क्या बोल सकते हैं इसको? एटम भी बोल सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें परमाणु की, हमसे पूछा जाए परमाणु क्या होता है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी तत्व का सबसे छोटा कण, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। याद कर लीजिए, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, इसको लिख लीजिए, किसी तत्व का सबसे छोटा कण हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। काफी वक्त तक परमाणु को क्या कहा गया? परमाणु को कहा गया अविभाज्य। काफी टाइम तक, डाल्टन जी के आने के पहले तक परमाणु को क्या माना गया? अविभाज्य माना गया। अविभाज्य मतलब अब हम परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में नहीं बांट सकते। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक चौक लिया, चौक सभी लोग देखे हैं, चौक को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो अंत में एक बहुत छोटा सा कण मिलेगा। हम थोड़ी देर के लिए उसी को हम क्या मान लें? हम थोड़ी देर के लिए उसी को हम मान लेते हैं अपना परमाणु, और फिर वही उसी तरह के सभी परमाणु को हम जोड़ दें, दो एक जगह लेते आए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? तत्व। तो तत्व को हम एक और क्या लिख सकते हैं? एक प्रकार के
कण मिलकर तत्व बनाते हैं। देखिए दो चीज है, हमने इसको उल्टा भी बोला और सीधा बोला। मतलब जब हम तत्व को तोड़ना शुरू करें तो सबसे जो छोटा जो कण आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा परमाणु कहलाएगा। और उन्हीं परमाणुओं को, अब देखिए एक प्रकार के कण हमने लिखे हैं, कण के बगल में हम थोड़ा सा यहां पे इसको मिटा देते हैं, कण की जगह हम लिख दें परमाणु। क्या लिख दें, परमाणु। तो क्या लिख दिए, एक प्रकार के कण परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं। क्लियर है बात। देखिए परमाणु और अणु, यही आपको थोड़ा सा अंतर समझना है। जैसे मान लीजिए एक ये कण था, इसी की तरह एक और कण था, इसी की तरह एक और कण था, इसी की तरह एक और कण था, चारों एक ही तरह के थे। इन चारों को अलग अलग हम क्या बोलेंगे, इन चारों को अलग अलग हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ये चारों अलग अलग हैं, अभी ये क्या कहलाएंगे, परमाणु कहलाएंगे। लेकिन हमने किया क्या, हम इन चारों को एक कर दें, हम इन चारों को क्या कर दें, हम इन चारों को मिला के एक जगह पे कर दें। चारों को मिला के हम एक जगह पे कर दिए, तो ये हमारा अब क्या कहलाएगा, अब ये हमारा कहलाएगा तत्व। क्या कहलाएगा, तत्व। और ये क्या कहलाएगा, परमाणु। हर एक अलग अलग क्या कहलाएंगे, परमाणु कहलाएंगे। बोलो आई बात समझ में, नॉर्मल सी चीज थी। इसको नोट कर लीजिए, जो अगर आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है नोट करने लायक नोट कर लीजिए। लेकिन कुछ दिन बाद देखिए, फिर वैज्ञानिकों ने जब खोज किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या पाया कि जो परमाणु है उनको हम, परमाणु के अंदर भी 3 तरह के कण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर कितने तरह कण पाए जाते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब और खोज हुई तो परमाणु के अंदर भी क्या हुआ, परमाणु को भी हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते थे। कौन कौन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये जो लिखा है किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, ये तो गलत हो गया। आएगा कि नहीं, क्योंकि हमने बोला ना सबसे छोटा कण, लेकिन ये भी तो टूट गया, तो ये टूट गया तो ये तो और छोटा हो गया। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो और छोटा हो गया। तो देखिए यहां पे एक चीज हमको समझना है। देखिए परमाणु को अगर हम स्वतंत्र रख दें, कोई परमाणु ले हम उसको स्वतंत्र रख दें, कहीं खाली स्थान में रख दें, तो ये क्या रहेगा, ये अपना अवस्था जो रखेगा स्थिर रखेगा। मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अकेला रख दें तो ये स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। पहली बात तो रहेंगे ही नहीं, और इनको स्वतंत्र रख पाना मुश्किल रहेगा। साथ में इनका जो प्रवृत्ति होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी होगा। तो इस आधार पे अब भी क्या है, परमाणु ही किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण कहलाएगा, क्योंकि ये स्थायी। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब संग रहेंगे तो हमारा परमाणु बनाएंगे, लेकिन इनको अलग रख पाना बहुत मुश्किल होता है। स्वतंत्र अवस्था में इनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए परमाणु को ही हमने क्या बोला, अपना सबसे छोटा कण बोला। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे, अब कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। आप लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लिए होंगे, क्लास 9th में आ चुके हैं। अब तो आवर्त सारणी के बारे में आप लोग जानने भी लगे होंगे थोड़ा थोड़ा। नहीं जानते हैं तो आज तो अब आप लोग व्हाट्सएप पे अगर वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोग को नेट चलाना आता होगा। सर्च कर लीजिए आवर्त सारणी, या इंग्लिश में करना चाहिए पीरियोडिक टेबल। तो आप वहां देखेंगे आवर्त सारणी में कुल 118
कितने? 118 तत्व हैं। तो 118 तत्व हैं तो परमाणु भी कितने होंगे, कितने प्रकार के होंगे? परमाणु भी 118 प्रकार के होंगे। क्लियर है बात? मतलब जितने प्रकार के तत्व, देखिए हर तत्व के अपना गुण बदल रहा है, हर तत्व का गुण। अभी गुण की बात हम करेंगे, परेशान मत होइए। आप कहेंगे सर क्या गुण होता है, एक तत्व दूसरे तत्व से कैसे अलग होता है, तो इसकी बात अभी हम करेंगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हर तत्व का गुण दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। और हर तत्व, हमने बताया ना कि जब एक प्रकार के परमाणु मिलेंगे तो एक तत्व बनाएंगे, दूसरे प्रकार के मिलेंगे तो दूसरा तत्व बनाएंगे, तीसरे प्रकार के मिलेंगे, मतलब हर तरह के परमाणु अलग अलग प्रकार के होंगे। तो कुल कितने तत्व हैं? 118। तो परमाणु भी कितने होंगे? 118 प्रकार के। क्लियर है बात? अब हम साइज की बात करें। देखिए आप कहेंगे कि सर हम चौक को तोड़ते हैं तो उसका छोटा वाला कण हमको नहीं दिखता, हो सकता है वो और छोटा जाए। क्यों? क्योंकि देखिए जो परमाणु का आकार होता है, हमारे परमाणु का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। मीटर समझते हैं? मीटर तो जानते हैं इतना बड़ा सा होता है, लेकिन इसी को और छोटा कर दें, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7, गड़बड़ हो गया, 3 3 6 7 8 9, मतलब एक को इससे भाग दीजिए, उतनी बार 1 मीटर का जो हिस्सा होगा। अब आप हिस्सा तो करना जानते ही हैं, 1 मीटर का 10 हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का अगर 10 हिस्सा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है बात? लेकिन इसी का इतना हिस्सा करेंगे तो बहुत छोटा सा लंबाई आएगा, हो सकता है इतना पिद्दी सा है, इतना पिद्दी सा है कि हम उसको देख भी ना सकें। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। ध्यान दीजिए, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत छोटे स्तर पे, इतनी छोटी कि उसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। तो परमाणु का आकार इतना छोटा होता है। जब इतना छोटा होता है भैया, तो क्या आपको लगता है कि आप परमाणु देख पाएंगे? नहीं। तो हम कैसे देखेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से हम परमाणु को देखते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें थी। हमने आपको बता दिया परमाणु के आकार, परमाणु के प्रकार, परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, बशर्त स्थायी अगर अवस्था की बात करें। अस्थायी की बात करें तो उसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी तोड़ सकते हैं। और बात कर लेते हैं, परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है धन आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। क्लियर है बात? याद करिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर धन आवेश, हा गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया जी, गलत हो गया, गुस्साइए मत, गुस्साइए मत, गलती हो गई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश और न्यूट्रॉन आवेशहीन। क्लियर है बात? इतना हो गया, नोट कर लीजिए। ये चीज अभी प्रॉपरली हम लोग को क्लास 10th में और ब्रीफली पढ़ना और डीपली पढ़ना है। यहां पे हमको इसमें उतना चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक नया टॉपिक आएगा। अगला जो टॉपिक है
विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के प्रतीक तथा संकेत। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम कोई चीज का नाम लें, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आप जानते ही हैं। हम दो तत्वों का रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, जैसे मान लीजिए हम जल बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना है? जल। तो आप भी जानते हैं जल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और मिलके क्या बनाया, H2 जल बनाया या वाटर बनाया। क्लियर है बात? बट अगर आप इसको लिखना चाहिए तो लिखने में कितनी दिक्कत हुई आपने देखा। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें लिखना काफी बड़ा लिखे, और यही जगह मान लीजिए हम संकेत में लिखें इसको। संकेत में हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H, ऑक्सीजन को O, और वाटर को, जल को H2O। इजली लिख गया। तो हमको यही पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के प्रतीक या संकेत कैसे निर्धारित किए जाते हैं या कैसे होते हैं। तो देखिए यहां पे हमें 3 तरह के प्रकार मिलेंगे। कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन से? पहला जो है वो है हमारा तत्वों के प्राचीन संकेत। जो हमको समझना है, देखिए बहुत ज्यादा इसमें बहुत फोकस नहीं करना है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करें, बट हल्का सा जानते रहेंगे। दूसरा है तत्वों के डाल्टन संकेत, ये हमारा दूसरा हो गया। और तीसरा है तत्वों के आधुनिक संकेत। तो टोटल हमारे पास कितने प्रकार पढ़ने हैं यहां पे प्रतीक और संकेत में? 3 प्रकार पढ़ने हैं। तत्वों के प्राचीन प्रतीक या संकेत, जो भी आप बोलना चाहिए, प्रतीक भी बोल सकते हैं, संकेत भी बोल सकते हैं। तत्वों के डाल्टन संकेत और तत्वों के आधुनिक संकेत। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक एक उठाएंगे, एक एक उठा के उस पर हम बात करते जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? तत्वों के प्राचीन संकेत की बात। देखिए आप ये समझ लीजिए कि तत्वों की खोज अभी से नहीं हुई है। तत्वों की जो खोज हुई है वो बहुत पहले से हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब से आदिमानव लोग हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले धीमे धीमे हम लोग उसका चीजों का निर्माण करना कैसे शुरू करें। पहले हम लोग लकड़ी के हथियार औजार बनाए, फिर उसके बाद लकड़ी, क्योंकि आप जानते हैं पहले लोग कैसे रहते थे, उनको कुछ ना कुछ खाना चाहिए था, और खाने के लिए वो क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार करने के लिए लकड़ी हमेशा तो नहीं काम करी, क्योंकि लकड़ी से भी होता है, लेकिन लकड़ी तो मजबूत उतनी नहीं होती, कई बार मारने पे टूट जाती थी। तो धीमे धीमे लोग नई नई चीजों को खोज करें, और खोज करते करते उन्होंने तत्वों की खोज करना शुरू कर दिया, अलग अलग तत्वों की खोज किए। अब देखिए हर तत्वों को हम कैसे दिखाएंगे, हम हर तत्वों को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम जब प्राचीन संकेत की बात करें, तो प्राचीन समय में जो दार्शनिक या वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजों को ग्रहों के संकेत दे दिए। जैसे हम बात करें सोना की, तो सोना को जो संकेत दिया वो सूरज का संकेत दे दिया। ये सूरज का संकेत है। जो संकेत था इन्होंने सोने के लिए किसका उपयोग कर दिया, सूरज का कर दिया। चांदी के लिए किसका कर दिया, चांदी के लिए इन्होंने चंद्रमा का कर दिया। लोहा के लिए, अब देखिए हर चीज का आप भी जानते हैं कि सोना जो है पीले रंग का होता है, और सूरज भी किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है, तो उसको सूरज का संकेत दे दिए।
चांदी जो होता है वो हल्का सफेद रंग का होता है। हमारा चंद्रमा भी कैसे होते हैं, हमारा चंद्रमा जो होता है वो भी सफेद रंग का होता है, तो उसको चंद्रमा का संकेत दे दिया। लोहा जो होता है वो कैसा होता है, लोहा जो है, लोहे को शनि का संकेत, शनि ग्रह एक होता है, शनि ग्रह जानते हैं आप लोग, हम लोग पूजते हैं, वो बात अलग है, वो अलग है, ये अलग है, माइथोलॉजी के अनुसार वही है, बट अभी यहां समझने की बात है। तो लोहे का संकेत हमने ये दे दिया। और किसका क्या किया, जल का संकेत हमने कैसे दिया, जल का संकेत ऐसे दिया, ठीक है। मतलब उस समय जितने तत्वों की खोज हुई थी, लगभग हर एक का उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से क्या किया, अलग अलग तरीके से हमें संकेत दिया। बट ये प्राचीन संकेत था, बहुत पहले, इसका हमने ज्यादा यूज नहीं किया। उसके बाद क्या था, उसके बाद यहां पे केमिस्ट्री में या कह सकते हैं रसायन विज्ञान में जो जिन्होंने सबसे ज्यादा खोज की या हमारा सिलेबस सबसे ज्यादा लेंदी बनाया, क्योंकि हर जगह आप पढ़िए कहीं ना कहीं इनका नाम आ ही जाएगा केमिस्ट्री में। किनका, किनका बोलिए, किनका, डाल्टन जी का। किसका, डाल्टन। तो दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, तत्वों के डाल्टन प्रतीक। कुछ वक्त बाद खोज इन्होंने बहुत सी की, इन्होंने काफी खोजें की थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने संकेत दे दिए हर चीज के लिए, हर चीज के लिए इन्होंने अपने क्या कर दिए, अपने अपने संकेत दे दिए। जैसे अब इनके संकेत कैसे थे, इनके जितने भी संकेत थे हर एक गोले के अंदर थे। इन्होंने क्या किया, हर तत्व को गोले के अंदर रखा। क्यों, क्योंकि इनका आप जानते हैं ना, डाल्टन परमाणु मॉडल भी आया था, डाल्टन जी ने मॉडल भी एक दिया था। तो इन्होंने, इनको ये तो पता ही था, या ये कॉन्सेप्ट समझिए कि इनको क्या पता था कि जितने भी परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हर चीज को गोले के अंदर रखना शुरू किया। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में इन्होंने क्या किया, एक गोला बनाया, उसके बीच में डॉट रख दिया। ये किसका संकेत हो गया, हाइड्रोजन का। अगला इन्होंने मान कार्बन का दिया, कार्बन को क्या कर दिया, पूरे गोले को क्या कर दिया, भर दिया रंग से, रंग बिरंगा बना दिया। तो ये किसका संकेत हो गया, ये कार्बन का हो गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर चीज का, ऑक्सीजन को कैसे किया, ऑक्सीजन को ऐसे कर दिया इन्होंने, मतलब खाली गोला कर दिया। सल्फर को क्या किया, ऐसे संकेत दे दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, हर चीज में, जैसे पहले प्राचीन की बात करें, प्राचीन प्रतीक की बात करें, तो प्राचीन प्रतीक जो थे वह ग्रहों से लिए गए थे। प्राचीन प्रतीक किनसे लिए गए थे, ग्रहों से लिए गए थे। लेकिन डाल्टन जी ने क्या किया, डाल्टन जी ने जितने भी तत्व बनाए, हर एक के ऊपर इन्होंने क्या किया, गोले का उपयोग किया। किसका यूज किया, गोले का यूज किया, और उसके अंदर अलग अलग चीज यूज की। एक दो और समझ लेते हैं। जिंक गोला तो रहेगा ही रहेगा, इसमें क्या बना दिया, Z। पोटास कर लेते हैं। क्लियर है बात, सॉरी ये पोटास का नहीं है, फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस। क्लियर है बात, तो ये फॉस्फोरस का हो गया। क्लियर है बात। तो डाल्टन जी ने प्रतीक कैसे दिए, उन्होंने गोला लिया और उसके अंदर अलग अलग चिन्ह बना के, संकेत बना के हमको इनका प्रतीक दिया। बट जितने भी प्रतीक थे सही तौर से बोले जाएं तो इनको याद करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप भी जानते हैं इस वक्त कितने हैं कुल मिला के तत्व, 118, और 118 के संकेत आपको याद हो सकते थे, नहीं। तो हमको क्या था, हमको कुछ ऐसा चाहिए था कि जिससे हम इनके संकेत को आसानी से क्या कर सकें, इनके संकेत को आसानी से याद कर सकें। तो इनके संकेत को आसानी से याद कर पाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इनके संकेत को आसानी से याद कर पाने के लिए हमको क्या किया, हमने
अब आधुनिक प्रतीक में क्या हुआ, यहां पे सबसे पहले हम एक वैज्ञानिक की बात करेंगे जो कि थे स्वीडन से। स्वीडन फिनलैंड के बगल, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन महाद्वीप है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट के एकदम ऊपर फिनलैंड है। फिनलैंड जहां पे नोकिया कंपनी का जन्म हुआ, जहां पे नोकिया की कंपनी बनती है, नोकिया की कंपनी नहीं, नोकिया का मोबाइल बनता है, सॉरी। तो स्वीडन में के वैज्ञानिक थे, क्या नाम था इनका, जे ब्राजिलियस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हर तत्वों को, क्या कहा, इन्होंने कहा कि हर तत्वों को उनके नाम के आधार पर अगर हम संकेत दें तो हमको समझने में आसानी होगी। बात आई समझ में? जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का संकेत आप जानते हैं क्या है, वास्तविकता में तो जानते हैं, 1 से 30 तक आप लोग को बोला ही जाता है स्कूल में याद करने को। कुछ बच्चे समझदार होते हैं वो और आगे तक पहुंच जाते हैं, कुछ और समझदार होते हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं ठीक है। तो यहां पे क्या था, हाइड्रोजन का संकेत इन्होंने दिया H। आसान है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पहला अक्षर ले लिए। बट आपके मन में आएगा कि सर ये तो ठीक है, बट अगला तत्व की अगर हम बात करें तो वो है हमारा हीलियम। क्या है? हीलियम। अब आप कहेंगे सर इसका भी तो पहला अक्षर H है, अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर एक पहला अक्षर किसी को अलॉट हो गया है, पहला अक्षर क्या हो गया है, किसी को अलॉट हो गया है, तो उसका दूसरा अक्षर भी हम यूज कर लेंगे। उसका हमने क्या किया, उसका हमने दूसरा अक्षर भी यूज किया। बट देखिए अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? पहला अक्षर बड़ा है और दूसरा अक्षर छोटा है। बात समझिए, आपको जैसे हम कोई चीज दें, अभी आप लोग को यौगिक पढ़ाया जाएगा लेकिन हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देते हैं, CaCO3 एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, CaCO3, और हम आपसे ये पूछें कि यहां पे कितने तत्व हैं, तो कायदे से जितने अक्षर हैं उतने आप बोलेंगे, 1 2 3 4। आप कहेंगे सर यहां पे तो 4 तत्व हैं, बट वास्तविकता में यहां 4 तत्व नहीं है, यहां पे केवल और केवल 3 तत्व हैं। आप कैसे पहचानेंगे? बड़ा अक्षर 1 काउंट करेंगे और बड़ा के संग अगर छोटा है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे। क्लियर है बात? तो 1 2 3। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? कुछ अभी ऐसे भी तत्व आएंगे जिसमें 3 अक्षर भी होंगे। कितने अक्षर? 3 अक्षर। अभी ये भी हम बात करेंगे। अब देखिए इन्होंने केवल इसी के आधार पर नहीं किया, कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनको इन्होंने उनके लैटिन नाम पे रख दिया। लैटिन नाम, क्योंकि लैटिन नाम देखिए होता क्या है कि जो पहले कर दिया, जैसे हमने कोई चीज की खोज की और हमने उसको सबको बता दिया, तो वो किसका हो गया? उसमें वो तो हमारा ही हो गया। तो कुछ तत्व ऐसे थे, जैसे हम बात करें सोडियम की, हम किसकी बात करें? सोडियम की। तो यहां पे क्या था, कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनको हम उनके लैटिन नाम के आधार पे जानते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का जो लैटिन नाम है वो है नैरियम, और इसका पहले 2 अक्षर क्या है? Na। देखिए बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, शुरुआत के 2 अक्षर। हम बात करें पोटेशियम, पोटेशियम का जो लैटिन नाम है वो है कैलियम। क्या है? कैलियम। तो इसको हम क्या लिखेंगे? के। क्लियर है बात? तो आज का जो लेक्चर था वो बहुत बोरिंग टाइप का लेक्चर था। अगले टर्न पे जब मिलेंगे तो थोड़ा उसमें प्रॉपर्ली बातें करेंगे, और आज भी जो है उसको नोट करिए। आपके बुक में प्रॉपर्ली आपको हर तत्वों के संकेत दिए गए हैं। कोशिश करिए पहले से लेके 30 तक, शुरुआत के जो 30 तत्व हैं उनका कम से कम परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और परमाणु संकेत या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल्स, ये 3 के तीनों चीज आप लोग क्या करिए?
याद रखिए, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।